मान लो कर्जा बढ़ गया है 5 लाख 7 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करो। उसी बेलपत्र को वापिस उठा लें, एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ, दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहा हो उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार। महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना, मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से। तुम कैसे विचार करो? अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम, छोड़ना नहीं। कितना भी कर्जा हो, एक बेलपत्र, लाल चंदन, शिव जी की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बाई, स्पर्श कर कर शिव को समर्पित करो। थोड़ी देर बाद अपनी कामना कर कर उठा लाओ, रात्रि विश्राम अपने घर में रखो, बाबा से विनय कर कर दूसरे दिन फिर उसका 5-7 सोमवार करके देखो, बाबा से विनय करोगे, हाथ पकड़ेगा, पकड़ेगा लेकर। और जब मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव करुणा करता है, तब दुनिया का सुख उसकी जिंदगी में उसके सम्मुख में। शिव जी की 6 बेटियां, एक एक शब्द का संबोधन है, 6 बेटी। श्यामली बारी कर्ज से मुक्त कर दे, जया बल प्रदान कर दे, विषहरा शरीर में कैसा भी रोग हो समाप्ति पर ले जाकर छोड़ दे। रोग की समाप्ति में विष आता है। दौतली सब तरफ से दुनिया के लोग मुख मोड़ ले, कोई साथ ना दे, तब दो तली एक ऐसा नाम है शिव जी की बेटी का, जो तुम्हारे पास सारे जगत, भले दुनिया की तीर के सारे जगत को जोड़ दे। और शंकर जी की देव पुत्री एक ऐसी पुत्री है जिस पुत्री का नाम स्मरण कर लेने से वैभव, जायदाद, संपदा किसी न किसी रूप में हमें मिलना प्रारंभ होता है। शिव की पुत्रियां हैं।
अशोक सुंदरी सौभाग्य दे जाती है, वंश दे जाती है, विवाह आदिक में, संतान की उत्पत्ति में, संतति वृद्धि में अशोक सुंदरी की मूलता हो जाती है। शिव की पुत्रियां बस वो कहते हैं ना, दवाई खाने का भी एक तरीका डॉक्टर बताता है। सुबह ये खाना, खाली पेट खाना, रोटी के बाद खाना, दूध से खाना, पानी में लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वही है, पूरी कथा वही की वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका तरीका। आप और हम पहले नहीं जानते थे कि शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है वो शंकर जी की बेटी है, कौन जानता? आप और हम नहीं जानते थे कि सावन में भी शिवरात्रि का इतना महत्व होता है। आप और हम नहीं जानते थे कि बेलपत्र की महत्वता इतनी होती है कि शुगर, बीपी, थायराइड, चर्म रोग, सोराइसिस जैसी बीमारियां समाप्त कर देती है। पहले आप और हम नहीं जानते थे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुबह से अगर पी लिया जाता है, जैसे ही जल को पीते हैं वैसे ही शरीर के सारे ग्रह, अगर शनि राहु केतु कुछ भी खराब हो रहा हो तो अनुकूल हो जाता है। कौन जानता है? केवल गए सावन के महीने में जल चढ़ाया, शिवरात्रि पे जल चढ़ाया, बाकी के मंदिर में कोई नहीं जाता था। आज के समय में लोग मंदिर में बाबा के पास बैठने का इंतजार करते हैं। आज लोग मंदिर में बैठने का इंतजार करते, मेरा बाबा बस ये उठेगी मैं बैठूंगा, ये जाएगी मैं जल चढ़ाऊंगी। दूसरा श्रृंगार कर कर गया, तुमने जल चढ़ाकर वापिस श्रृंगार धो दिया, फिर आया फिर श्रृंगार। मेरे शंकर भगवान गिरवर में कितनी बार तैयार हो जाते हैं, जो सोचो कितनी बार श्रृंगारित होते हैं, और वो श्रृंगार कोई दूसरा नहीं करता, शंकर भगवान। कभी कभी ऐसा होता है, बाप जब शादी बच्चों की होती है, पिता को तैयार होने की फुर्सत नहीं मिलती, तब बेटी कहती है पापा थोड़ा तो तैयार हो जाओ। बेटियां अपने बाप का श्रृंगार कर देती, बेटियां अपने बाप का, थोड़ा था आप तैयार हो, पापा तुम जाओ कपड़े चेंज करो, बदलो, जाओ जरा श्रृंगार। शिव शिव है कि स्वप्न में भी, सपने में अगर शिवलिंग दिख रहा है, समझना कोई तकलीफ थी उसको काटने के लिए आया। सपने में आप देख रहे हो कि मैं शंकर जी के मंदिर गई और वहां से सांप निकल कर आ गया, कोई बेल खड़ा था, कोई एक सुंदर सी स्त्री निकल रही थी, कोई बच्चा खेल रहा था। मैं जब मंदिर से घर लौट रही थी, मेरे पात्र हाथ में रखा हुआ था जल का, कहीं पूजन की थाली ढूंढ रही थी। स्वप्न में जब पूजन ही और शिव ही नजर आए, सौभाग्यवती स्त्री नजर आए, जब कोई वृषभ नजर आए, मान लो शिव मंदिर के बाहर स्वप्न में भी अगर सर्प भी नजर आए, शिव मंदिर के अंतर्गत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है, स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था, मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जाए। दुख और भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। वो आया, क्षण भर आया, काट कर गया। 2 क्षण के लिए आया, दुख काट कर चला गया। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का अवंतिका खंड, केदार खंड, काशी खंड कहता है 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए कहा कि ज्योतिर्लिंग में भी स्वयं शिव समाहित होता है, जीवित। भगवान शंकर का संवाद कर रहे, 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती है। जब आप
शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो, शिव जी के मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल, 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहता है। उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे। दूसरी क्लास। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो, काय में आने लगे? सपने। और रात शाम, वो कहते ना, रात शाम सपने में आए, वो कहते रात शिव सपने में आए, बोले मेरे सपने में आए, और गंगा बहा गए, गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को। पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुमने लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज़ आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब में आने चाहिए, शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं, करीब। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा, शंकर संकेत देते हैं मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा कि वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर अब तुरंत मिलने वाले हैं। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला। संकेत शिव। तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं, जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दें, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं, ये शिव का मिलना है।
जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तो मुझे पहचान नहीं पाया। आता है, आए। पांच दिन की शिव पुराण चल रही है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिव पुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सवेरे भोजन से लेकर नाश्ते से लेकर रात को सोने तक और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो, वो होगा, प्राप्त हो। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक मेरे देवाधिदेव महादेव का है, शिव का, ये शंकर का है। जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता जरूर है। श्री शिवाय नमस्तु। चित्तवृत्ति में वही समाहित हो, वही। कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा।
कोई तुमसे कहे पाप लगेगा, पाप लगेगा, शिव जी की भक्ति में, भजन में, स्मरण में उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे जपो, दिन में जपो, रात में जपो, शुद्ध में जपो, अशुद्ध में जपो, जैसे हो वैसे जपो। शंकर का नाम जपने वाले पर भगवान कृपा करता है। जो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो शंकर की औलाद, शिव का पुत्र कहलाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले पर शंकर कितनी भी समाधि में लगे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को शिव नेत्र खोल कर दर्शन देते हैं। दोपहर के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करते। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी रखी है। पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में कहीं डलिया में कहीं एक आध 2 बेलपत्र भी, 1 बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को, शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। शंकर भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हों, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ, किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते। उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद, अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन अगर लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता है, फिर आपका हक समाप्त। तीसरी बात का स्मरण करिएगा, एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई, कहीं रखी हुई, कहीं
अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है वो भी समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र तो यहां तक वर्णन करती है कि अष्टमी नवमी दोनों पड़ रही है और आपको बेलपत्र की जरूरत पड़ रही, तो एक बेलपत्र को आप एक बेलपत्र को या तो वस्त्र में संजो कर रख लो, रख सकते हो, संभाल के रख लो, ना बने तो तुम्हारी जो पाठ पढ़ने की पुस्तिका होती है जिसको तुम भजन गा लेती हो, पढ़ लेती हो, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, गोवर्धन चालीसा जो पढ़ लेती हो वही उसी में रख लिया और वही बेलपत्र वापिस हमको प्राप्त हो गई। हमने वही शिव जी को वापिस चढ़ा दी और उससे हमको फल की अनुभूति प्राप्त हो गई। जरूरी नहीं है तोड़े, बेलपत्री पूर्ण ना मिले। एक समय ऐसा आता है कि बेलपत्रियों को कीड़े खा जाते हैं, खंडित हो जाती है, सूख जाती है, बेलपत्री पूर्ण ना मिले। तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। उसका प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही है और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं हो। ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है यह भी जरूरी नहीं है कि आप बेलपत्र समर्पित करें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दे। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छे प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूलवाती। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितनी उंगलियां? जम के बोलिए। 3 उंगलियां शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए और बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए हाथ का स्पर्श कर कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र, यहाँ तो कितना शिव महापुराण के अंतर्गत एक लिंग पुराण है। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि आप अगर आपके पास में शिवलिंग भी नहीं है, आप किसी नदी में स्नान कर रहे हो तो अपने अंगुष्ठ को आगे कर कर आप उस पर भी जल चढ़ा सकते हो। भगवान शंकर उसको भी स्वीकार कर। आप किसी नदी का कंकर उठाकर अपने हथेली में रखकर उसको भी जल चढ़ा सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार कर। भगवान उसको भी ग्रहण कर लेना, भगवान उसको भी स्वीकार कर। जैसे गाय के दूध में पड़ा हुआ बेलपत्री का एक पत्ता चांदी के पात्र में दूध हो गाय का, उसमें एक बेलपत्री का पत्ता पड़ा हो और शिवरात्रि के दिन या तो दोपहर के 12 बजे या रात्रि के 12 बजे हाथ में लेकर अपने घर के चारों तरफ घुमाकर उसको ले जाकर अपनी कामना कर कर समर्पित कर देने से, उस दूध को, उस बेलपत्र को चढ़ा देने से, जैसे
लिंग पुराण कहती है कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसी तरह हाथ के स्पर्श मात्र से उस शिवलिंग पर बेलपत्र का भाव समर्पित हो जाता है, मात्र स्पर्श मात्र से।